इंग्लिश लवर्स। तो आज मैं एक और स्पेशल टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ, जो कि एक टॉपिक है जिसमें हम लोग सब पहले भी 4 वीडियो में पढ़ चुके थे, जो कि आप लोग इतने ट्रेजिडी ड्रामा पढ़े हुए हैं, इतना कॉमेडी ड्रामा भी पढ़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन किए कि ड्रामा क्या चीज़ है, ड्रामा कितने टाइप के होते हैं, ड्रामा कहाँ से आए हैं, क्या है, इसके ऊपर भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। ड्रामा आज का टॉपिक है, ड्रामा इन लिटरेचर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ड्रामा असल में क्या है। ड्रामा is a type of literature telling a story which is intended to be performed to an audience on the stage. ड्रामा यूजुअली शोन इन डिफरेंट थिएटर्स। समझ गए ड्रामा क्या चीज़ है, जो कि किसी भी थिएटर या स्टेज में कुछ परफॉर्म किए जाते हैं, उसे ड्रामा कहा जाता है। अब थिएटर्स क्या चीज़ है, जो भी बिगिनर है आप लोग ये भी समझ जाओगे। थिएटर रेफर टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ड्रामा ऑफ द प्ले ऑन द स्टेज। जो लोग जहाँ पर ड्रामा दिखाते हैं, जो स्टेज में, उस कहाँ पर दिखाते हैं, थिएटर के अंदर दिखाया जाता है, तो उसे थिएटर कहा जाता है। नेक्स्ट है इन लिटरेरी स्ट्रक्चर। अब ड्रामा इन लिटरेरी स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं। इन लिटरेरी स्ट्रक्चर अ ड्रामा इज़ अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, action, crisis and atmosphere designed to be acted by players on the stage before an audience। ये एक लिटरेरी आंसर है। अगर पूछे कि व्हाट इज़ ड्रामा, तो ये वाला आंसर बहुत ही मेन है, ये जो लिटरेरी स्ट्रक्चर आंसर। अब ये भी सेम ही है, ये जो आंसर लिखी हूँ ये सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये लिटरेरी स्ट्रक्चर में। अब हम लोग समझते हैं थिएटर। सबसे फेमस थिएटर बिल्ट गया था ग्लोबल थिएटर, जो कि 1599 में बिल्ड किया गया था। अब ड्रामा कहाँ से आया है। ड्रामा वॉज ओरिजिनेटेड द कंट्री ऑफ ग्रीस अराउंड 1500 BC। कहाँ से आया है, ग्रीक ड्रामा जो पहले कहा जाता था ग्रीस से आया है। अब वन who act on the stage in front of the audience is called dramatist। ड्रामेटिस्ट कौन है, जो लोग ड्रामा दिखाते हैं, उन लोगों को ड्रामेटिस्ट कहते हैं। अब ड्रामा के अंदर और भी कुछ पार्ट्स है जो हम लोग समझेंगे। तो क्या क्या है ड्रामा के अंदर है, ये प्रोलॉग, प्रील्यूड, इंटरल्यूड, एपिलॉग, कोरस और कैटास्ट्रॉफी। ये सब ड्रामा के अंदर कुछ इंटरवल्स के, जैसे हम लोग सिनेमा में इंटरवल कहते हैं, वैसे ही जब पहले के लोग ऐसे ड्रामा एज अ सिनेमा देखते थे, तो ये सब कुछ थे अंदर इंटरवल के तरह, ये भी सब कहा जाता है। तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं ये सब क्या है। तो हम नेक्स्ट में जाते हैं। कुछ ड्रामेटिक इवेंट्स हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब ड्रामेटिक इवेंट्स है। प्रोलॉग का मतलब इट इज़ वेरी ऑफन इंट्रोड्यूस बाय द ड्रामाटिस्ट एट द ऑनसेट ऑफ द ड्रामेटिक लिटरेचर। प्रोलॉग का मतलब है जो बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा, बिगिनिंग मीन्स ड्रामा शुरू होने से पहले जो कहा जाता है, उसमें कहा जाता है कि क्या होने वाला है ड्रामा में, जो मीन्स कुछ सिनेमा शुरू होने से पहले जो रिकैप दिया जाता है ना, वो बताते हैं इस प्रोलॉग में। ट्रेडिशनली इट इज़ ईदर रिटन बाय द ड्रामेटिस्ट, इधर ड्रामेटिस्ट लिखते हैं और किसी थर्ड पार्टी लिखते हैं ये प्रोलॉग, एंड इट इज़ अटर ऑन द स्टेज जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल ड्रामा। जो मैंने पहले बोली कि एक्चुअल ड्रामा शुरू होने से पहले ये स्टेज में कमेंस किया जाता है, एंड मेंट फॉर द ऑडियंस को समझाने के लिए कि क्या होने वाला है, एंड इट इज़ स्पोकन ईदर वन ऑफ द कैरेक्टर और एनी थर्ड पार्टी। ओके, समझ गए प्रोलॉग क्या चीज़ है। अब हम लोग आते हैं प्रील्यूड। प्रील्यूड अलग चीज़ है, ठीक है, प्रोलॉग की तरह नहीं है। प्रील्यूड का मतलब है इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग एल्स इन शॉर्ट। प्रील्यूड का मतलब ही एक इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन शॉर्ट, इन ब्रीफ, बिफोर दैट एक्चुअल इवेंट और एक्शन हैपन। ये भी सेम ही है, लेकिन ये शॉर्टली कहा जाता है और ये लॉन्गली कहा जाता है। तो इट मे बी यूज इन रेफरेंस टू म्यूज़िक, पोएम, स्टोरी, ड्रामा, मूवी और एनी अदर एक्शंस, कुछ भी टाइप में प्रील्यूड कहा जाता है।
अब नेक्स्ट आते हैं एपिलॉग। एपिलॉग मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ स्पीच ऑफन इन वर्ड्स एड्रेस टू द ऑडियंस बाई वन और मोर ऑफ द एक्टर एट द प्ले एंड। प्रोलॉग जो पहले बिगिनिंग में बोला जाता है, एपिलॉग है एंडिंग ऑफ द प्ले में बोला जाता है। इधर वन पर्सन भी बोल सकते हैं या मोर देन वन। ओके, सेम थिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोरस। कोरस आप लोग के जैसे बहुत जन जानते हैं कोरस क्या है। कोरस मीन्स अ ग्रुप ऑफ सॉन्ग और ग्रुप ऑफ डांस को हम लोग कोरस कहते हैं, जैसे सोलो और कोरस वैसे। तो कोरस क्या है? दोज हु परफॉर्म वोकली इन अ ग्रुप एज अपोज टू दोज हु परफॉर्म सिंगिंग। ओके, द कोरस मीन्स इन अ ग्रीक क्लासिकल ग्रीक ड्रामा वॉज द ग्रुप ऑफ एक्टर्स। ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो पहले क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, क्लासिकल रोमन ड्रामा में ये कोरस बहुत ही फेमस था, ये यूज़ होते थे पहले। अब हम लोग आते हैं लास्ट में कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी में पहले भी बोल चुकी थी पिछले वीडियोस में कि ये एक ट्रैजिक एंडिंग ऑफ द प्ले है। मीन्स एंडिंग में जो भी ट्रैजिक दिखाया जाएगा उसको कैटेस्ट्रॉफी बोला जाता है, जो भी ट्रैजिक दिखाया जाएगा। तो अब मुझे होप है कि आप लोग समझ गए हो। ड्रामेटिक इवेंट्स बहुत ही इजी है। आप लोग फिर से मेरे लिखे हुए चीज़ को अगर पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जो मेन ड्रामा है। पहले हम लोग जान लेते हैं वेस्टर्न एंड क्लासिकल ड्रामा। दो टाइप के ड्रामा पहले के समय में थे, वेस्टर्न ड्रामा एंड क्लासिकल ड्रामा। तो क्लासिकल ड्रामा इन लिटरेचर। क्लासिकल ड्रामा क्या है? क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, जो क्लासिकल ड्रामा मीन्स क्लासिकल के टाइम में जो क्लासिकल टाइप्स में होता है, जैसे क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, क्लासिकल रोमन ड्रामा और मीडिएवल प्लेस, ये सब है क्लासिकल ग्रीक ड्रामा के समय होते थे। तो क्लासिकल ग्रीक ड्रामा क्या है? ड्रामा परफॉर्म इन ग्रीक स्टेज स्ट्रक्चर। मीन्स जो ग्रीक का जो स्टेज था उसमें जो परफॉर्म करते थे, जो ड्रामा परफॉर्म किया जाता था, उन ड्रामा को ग्रीक ड्रामा कहा जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर देयर, जैसे एकाइलस है, इडिपस रेक्स, मीडिया और सोफोक्लिस। ये चार बहुत ही फेमस ग्रीक ड्रामा है, और भी है लेकिन मैं ये चार आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि ये चार लिखने से आप लोगों का मार्क्स और भी इम्प्रूव हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रोमन ड्रामा। रोमन ड्रामा में क्या है? ड्रामा विच परफॉर्म इन रोमन स्टेज। रोमन स्टेज अलग था, ग्रीक स्टेज अलग था, तो जो रोमन स्टेज में किया जाता है वो रोमन ड्रामास थे। तो सम एग्जाम्पल्स आर हॉरेस, जूलियस सीजर, टाइटस, एंड्रोनिकस एंड ऑक्टेविया। ये चार बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है रोमन स्ट्रक्चर ड्रामा के लिए। आप लोग प्लीज़ मिस मत कर लेना ये। ओके, ये ग्रीक का है और ये रोमन का है। अब हम लोग आते हैं मीडिएवल प्लेस में। मीडिएवल प्ले चार टाइप के मीडिएवल थे पहले। ये है पहला मिराकल प्लेस थे, मिस्ट्री प्लेस थे, मोरालिटी प्ले और इंटरल्यूड। ये क्या क्या कौन कौन से ड्रामा यूज़ किए गए थे हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप लोग ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। तो हो गया क्लासिकल ड्रामा। अब हम लोग आते हैं वेस्टर्न ड्रामा। वेस्टर्न ड्रामा मीन्स जो एलिजाबेथियन और शेक्सपियरियन एज में किया गया था जो एलिजाबेथियन और शेक्सपियरियन एज में किया गया था, एलिजाबेथियन और जैकोबियन प्लेस, जिसमें किंग चार्ल्स वन और किंग जेम्स वन थे राजा। ओके, तो एलिजाबेथियन प्लेस एंड शेक्सपियरियन प्लेस उस समय का वेस्टर्न ड्रामास थे। ओके, तो हम लोग आएंगे इसके बाद क्या क्या प्लेस थे। तो पहले आप लोग ये दो ड्रामा समझ लीजिए, क्लासिकल ड्रामा है और वेस्टर्न ड्रामा है। क्लासिकल ड्रामा में ग्रीक, रोमन और मीडिएवल है। वेस्टर्न ड्रामा में एलिजाबेथियन, जैकोबियन और शेक्सपियरियन प्ले है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामास। अब देखो कितना सारा टाइप्स है। फर्स्ट हम लोग ये तो पढ़ चुके मीडिएवल ड्रामा। मीडिएवल में क्या है? मिराकल है, मिस्ट्री, मोरालिटी, इंटरल्यूड। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं पैस्टोरल कॉमेडीज़। The next romantic comedies, tragedies, melodrama, tragicomedy, the comedy of humor, comedy of manner, farce or burlesque, masque, the poetic play, the dramatic monologue, problem play and one act play. These are all types of dramas. हम लोग तो सिर्फ ट्रेजिडी पढ़े हुए हैं लेकिन ये और भी टाइप्स हैं, तो हम लोग जान लेते हैं ये टाइप्स क्या कहा जाता है। नेक्स्ट पेज में है इसके डेफिनेशंस।
डेफिनेशंस पहले हम लोग आते हैं मिराकल प्लेस। आप लोग देख सकते हैं, मैं मार्क नहीं करूँगी। मिराकल प्ले क्या है? एक रियल और फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ द मिराकल्स। जो प्लेस में कुछ मिराकल दिखाया जाता है, मीन्स अचानक ही कुछ मिराकल हो जाता है, उन प्लेस को मिराकल प्लेस कहा जाता है। कुछ भी रियल और फिक्शनल प्लेस को मिराकल प्लेस कहा जाता है। मिस्टीरियस प्ले का मतलब है इट्स अ मीडिएवल ड्रामा बेस्ड ऑन स्क्रिप्चरल इंसिडेंट्स। मिस्टीरियस मीन्स कुछ मिस्टीरियस प्ले, कुछ मिस्टीरियस मीन्स और डिटेक्टिव फिक्शन और साइंस फिक्शन प्ले है। फिर मीन्स सच एज द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, द फ्लड और द लाइफ, डेथ, रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, ये सब मिस्टीरियस प्ले है कंपेयर टू द मिराकल प्ले। मिराकल प्ले रियल प्ले है, मिस्टीरियस प्ले है स्क्रिप्चरल इंसिडेंट्स कंपेयर टू दैट। मोरालिटी प्ले क्या है? मोरालिटी प्ले का मतलब है यूज़ एलिगोरिकल स्टोरी टू टीच मॉरल मैसेज। किसी को मॉरल मैसेज देने के लिए इसको मोरालिटी प्ले कहा जाता है। एग्जाम्पल, अंडरपिन बाय क्रिश्चियन टीचिंग। कुछ भी क्रिश्चियन ड्रामा में जो मोरल टीचिंग दिया जाता है, एलिगोरिकल स्टोरीज, तो उसे कहा जाता है मोरालिटी प्लेस। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स में पहले भी बोल चुकी हूँ, वो एक टाइप का ड्रामेटिक इवेंट होता है जहाँ पर बीच बीच में एक इंटरवल टाइप का मैसेज दिया जाता है। जब रिकैप और इसके बाद क्या होगा, रिकैप और इसके बाद क्या होगा, इसको इंटरल्यूड कहा जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर वेर परफॉर्म एट कोर्ट और एट ग्रेट हाउस बाय प्रोफेशनल मिनिस्ट्रेल और एमेच्योर एट इंटरवल बिटवीन सम अदर एंटरटेनमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ट्रेजिडी। ट्रेजिडी तो आप लोग सबको पता है, ट्रेजिडी मीन्स द ह्यूमन सफरिंग और मेलनकली। नेक्स्ट मेलोड्रामा। मेलोड्रामा मीन्स जो एक ही कैरेक्टर बहुत सारे डायलॉग्स देकर और बहुत सारे एक्सप्रेशन देकर बोलते हैं, जैसे सेंटिमेंटल ड्रामा कहा जाता है। विथ एन इम्प्रॉबेबल प्लॉट दैट कंसर्न द vicissitudes सफर बाय द वर्चुअस एट द हैंड्स ऑफ विलनस बट एंड हैप्पीली विथ वर्चुअस ट्रम्पेंट। मेलोड्रामा का मतलब पहले पहले बहुत ही मेलनकली, बहुत ही ट्रेजिक टाइप का सीन होता है और लास्ट में एंड अप हैप्पीली, उसको मेलोड्रामा कहा जाता है। एंड अप मीन्स एंडिंग हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी मीन्स हाफ कॉमेडी हाफ ट्रेजिडी। जैसे ट्रेजिडी और कॉमेडी होते हैं, उससे ट्रेजी कॉमेडी ड्रामा भी होते हैं, जहाँ पर कुछ ड्रामास है जहाँ पर हाफ ट्रेजिडी हाफ कॉमेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी आप सबको ही पता है, इट्स अ कॉमेडी ऑफ रोमांस और लव, जहाँ पर लव और रोमांस, रोमियो जूलियट, एंटोनियो क्लियोपैत्रा, ये सब लव रोमांस, ऑल रोमांस कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है अ जॉनरी ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी दैट फोकस ऑन अ कैरेक्टर और अ रेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर या रेंज ऑफ कैरेक्टर को फोकस किया जाता है, ईच ऑफ हुम एग्जिबिट टू और मोर ओवरराइडिंग ट्रेट्स और ह्यूमर दैट डोमिनेट्स देयर पर्सनैलिटी, डिज़ायर एंड कंडक्ट। कुछ कैरेक्टर को फोकस किया जाता है जो लोग ह्यूमर दिखाते हैं। ह्यूमर मीन्स हंसाया जाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाना जाता है, तो उन कैरेक्टर को फोकस करते हुए हम लोग कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कह सकते हैं। और भी है, नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ह्यूमर अलग है, मैनर क्या है? अ प्ले, नोवेल और फिल्म दैट गिव्स अ सैटायरिकल पोर्ट्रियल ऑफ बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। सैटायरिकल पोर्ट्रियल ऑफ बिहेवियर का मतलब है जो सटायर, जो चीज़ हो मीन्स आयरनिकल यूज़ होता है, जो चीज़ हम लोग सोचते हैं वो होता नहीं है, वो अलग ही कुछ होता है अलग, सोचते हैं अलग, तो उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। एक और है जो मैं यहाँ पर नहीं पॉइंट आउट किया, वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स ये भी शेक्सपियर का लिखा हुआ एक ड्रामा है, और ये कॉमेडी ऑफ एरर्स को इस टाइप्स ऑफ ड्रामा में भी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है फार्स। फार्स मीन्स अ इवेंट और सिचुएशन दैट इज़ एब्सर्ड और डिसऑर्गेनाइज, जो मीन्स अपसाइड डाउन होकर हंसते रहते हैं पागलों की तरह, एब्सर्ड टाइप मीन्स फार्स का क्या कहा जाता है। जो एक लिखा हुआ है ना सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो, वो एक टाइप का फार्स और ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है। मैसेक मीन्स वो टाइप ऑफ ड्रामा जिसमें मास्क पहनकर कुछ बैलेट डांस या कुछ बॉल डांस किया जाता है, जहाँ पर मास्क यूज़ होता है, उसको मैसेक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मास्क का मतलब पता है, तो जो मास्क पहनकर बॉल डांस में जाते हैं उसको मैसेक कहा जाता है। पोएटिक प्ले मीन्स कुछ प्लेस है जहाँ पर पोएम्स
पोएम्स यूज़ किया गया है, कुछ राइम पोएम्स यूज़ किया गया है, उसको पोएटिक प्ले कहा जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स ड्रामेटिक, एक ही कैरेक्टर ड्रामा करेंगे। अगर एक कैरेक्टर पूरा ड्रामा को दिखाएंगे, जैसे दी लास्ट डचेस है, लास्ट डचेस, फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और एक है द लास्ट राइड टुगेदर, ये दो ही पोएम है, लेकिन ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग, बिकॉज वहाँ पर एक ही आदमी ऑडियंस को बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले मीन्स डील विथ कंट्रोवर्शियल सोशल इशू। कुछ प्लेस है जहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल इशू कहा जाता है इन रियलिस्टिक मैनर, जो जहाँ पर कंट्रोवर्शियल मीन्स झगड़ा, क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सीज, ये सब किया जाता है, उसको प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। वन एक्ट प्ले, वन एक्ट मीन्स एक ही कैरेक्टर एक ही एक्ट पूरा प्ले में दिखाएगा, तो उसको वन एक्ट प्ले। जिस प्ले में एक ही कैरेक्टर सिर्फ एक ही एक्ट दिखाते पूरा प्ले ख़त्म करेगा, उसको वन एक्ट प्ले ही कहा जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं किस में कौन सा टाइप ऑफ ड्रामास है। तो ये वाला मैं आप लोगों को पूरा डिटेल करके एक पिक्चर बैठाई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप, मैं सिर्फ 4 या 5 सिलेक्ट करके नहीं दे सकती, आप लोगों के लिए सब ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ ये पूरा फ़ोटो आप लोग रीड कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ोटो है ये सब। देखो यहाँ पर मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी, इंटरल्यूड सब में सबका ही एक एक प्लेस में दी हूँ। ये सब प्लेस इम्पॉर्टेंट है, कुछ छाट कर मत पढ़ना, ये सब प्लेस इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी किसी पर भी आ सकते हैं, MCQs में भी आ सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक ड्रामा है, उसके ट्रेजिडी है। मिरेकल प्ले में देखो बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लेस है यहाँ पर। फिर ट्रेजिक ड्रामा में देखो कौन कौन सा ट्रेजिक ड्रामास है, बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेजिक है। देखो यहाँ पर शेक्सपियर का 3 टाइप के है ट्रेजिडी, 3 टाइप के ट्रेजिडी है, मैं तो एक टाइप का पढ़ाई हूँ, ग्रेट ट्रेजिडी। 3 टाइप का है, फर्स्ट है अर्ली एंड मिडिल ट्रेजिडी, सेकेंड है ग्रेट ट्रेजिडी, रोमन ट्रेजिडी, हिस्टोरिक ट्रेजिडी, 4 टाइप का है। तो फर्स्ट में अर्ली मिडिल ट्रेजिडी में क्या है, रोमियो जूलियट है, टाइमन ऑफ एथेन, टाइटस, एंड्रोनिकस है। ओके, ये सब अर्ली एंड मिडिल एज। ग्रेट एज में 4 में पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन ट्रेजिडी में क्या है, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लियोपात्रा एंड कॉरियोलेनस। और हिस्टोरिकल ट्रेजिडी में हेनरी 6, रिचर्ड 2, रिचर्ड 3, हेनरी 8, हेनरी 4, हेनरी 5, किंग जॉन, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं पूरा पिक्चर देकर रखी हूँ। कुछ चूजिंग नहीं होगा, सब आप लोग को मिल जाएगा सब। कुछ मेलोड्रामास है यहाँ पर, ट्रेजिक कॉमेडीज़ है, रोमांटिक कॉमेडीज़ है, सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर यहाँ पर है ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, सेंटिमेंटल कॉमेडीज़, मैसेक्स है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेम थिंग। यहाँ पर पोएटिक कुछ प्लेस है, आप लोग जस्ट बड़ा करके देख लेना, बहुत ही मीन्स कंफर्टेबल होगा आप लोग को देखने के लिए। फिर यहाँ पर है कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, कुछ प्रॉब्लम प्लेस है। प्रॉब्लम प्ले मुझे 2 ही मिले हैं, एक जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का और एक जॉन गैल्सवर्दी का। प्लीज़ आप लोग देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सब दे चुकी हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो देखने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं सब डिस्कस कर ली हूँ, ड्रामास, टाइप्स ऑफ ड्रामास, कुछ ड्रामेटिक इवेंट्स और कुछ राइटर्स और प्लेस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास। तो मैं अगली बार कुछ और पढ़ाऊँगी, क्लास 9 या 10 का कुछ लिटरेचर मैं अगली बार से पढ़ाऊँगी। तो 9 और 10 अगर कोई मेरे चैनल पे हो या चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और कुछ लिटरेचर के पार्ट भी आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रख रही हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।